बहुत समय पहले पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरे एक सुंदर गांव में एक दूध वाला रहता था जिसका नाम था रामू। पूरा गांव उसे रामू दूध वाला कहकर बुलाता था। उसकी दो भैंसें थीं, गौरी और काली। दोनों इतनी अच्छी भैंसें थीं कि उनका दूध पूरे गांव में सबसे गाढ़ा और स्वादिष्ट माना जाता था। सुबह सुबह जब गांव में मुर्गे की बांग सुनाई देती, तब रामू अपनी बड़ी पीतल की बाल्टी लेकर दूध दुहता और फिर घर घर जाकर दूध बेचता। बच्चे उसे देखते ही खुशी से चिल्लाते, रामू काका आ गए, दूध आ गया। शुरुआत में रामू बहुत ईमानदार था। वो हमेशा शुद्ध दूध देता था। इसी वजह से धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। लोग उस पर भरोसा करते थे। लेकिन एक दिन उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। एक रात वो अपनी कमाई गिन रहा था। तभी उसने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो दूध ज्यादा हो जाएगा, और अगर दूध ज्यादा होगा तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। पहले तो उसने खुद को रोका, लेकिन लालच धीरे धीरे उसके मन पर हावी होने लगा। अगली सुबह उसने दूध में थोड़ा सा पानी मिला दिया। पहले दिन किसी को पता नहीं चला। दूसरे दिन उसने थोड़ा और पानी मिलाया। कुछ ही दिनों में उसकी आदत बन गई। अब वो आधा दूध और आधा पानी बेचने लगा। रामू की कमाई बढ़ने लगी, लेकिन उसका लालच भी बढ़ता गया। उसे लगा कि वो बहुत चालाक है और कोई उसकी चाल नहीं पकड़ सकता। लेकिन गांव में एक चालाक बूढ़ी दादी रहती थी। सब उन्हें अम्मा जी कहते थे। एक दिन अम्मा जी ने दूध उबाला तो देखा कि दूध में मलाई बहुत कम है। उन्होंने मन ही मन सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन उन्होंने चुपचाप एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने रामू से दूध लिया और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दिया। असली गाढ़े दूध में सिक्का धीरे धीरे नीचे जाता है, लेकिन इस बार सिक्का सीधे नीचे डूब गया। अम्मा जी समझ गईं कि दूध में पानी मिलाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने तुरंत किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। यह साल का सबसे बड़ा मेला था, जहां आसपास के कई गांवों से लोग आते थे। रामू ने सोचा, इस मेले में अगर मैं बहुत सारा दूध बेचूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। उसने एक बहुत बड़ा मटका भरा, लेकिन अपनी आदत के अनुसार उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला दिया। वो खुशी खुशी मेले के लिए निकल पड़ा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रामू बेटा, मटका बहुत भारी लग रहा है, ध्यान से जाना। रामू हंसते हुए बोला, हाँ अम्मा जी, आज तो खूब कमाई होने वाली है। अम्मा जी बस मुस्कुराईं, जैसे उन्हें कुछ पता हो। मेले तक जाने के लिए एक पुराना लकड़ी का पुल पार करना पड़ता था, जो नदी के ऊपर बना था। रामू पुल पर चढ़ा। थोड़ा हिल रहा था, लेकिन वो जल्दी में था। अचानक उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा, आज तो मैं अमीर बनने वाला हूं। वो अपनी परछाई देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसी समय पुल की एक लकड़ी चर्रर की आवाज के साथ टूट गई। रामू का संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल धड़ाम रामू सीधे नदी में गिर पड़ा। उसका परा मटका भी टूट गया और सारा दूध पानी में बह गया। रामू किसी तरह बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने नदी के पानी को देखा, उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। नदी के पानी पर सफ़ेद सफ़ेद झाग तैर रहे थे। वह झाग असली दूध के नहीं थे, वह पानी में मिले दूध के पतले झाग थे। तभी उसे पीछे से आवाज आई, रामू बेटा। वह मुड़ा। वह अम्मा जी खड़ी थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, जो पानी तुम लोगों के दूध में मिलाते थे, वही पानी आज तुम्हारा दूध बहा ले गया। रामू की आंखें शर्म से झुक गईं। उसे समझ आ गया कि लालच कभी छिप नहीं सकता। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वह कभी धोखा नहीं देगा। रामू गांव लौटा और सब लोगों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं हमेशा शुद्ध दूध ही बेचूंगा। गांव वालों ने उसे एक मौका और दिया। समय बीता, अब रामू फिर से वही ईमानदार दूध वाला बन गया। उसका दूध फिर से सबसे अच्छा माना जाने लगा। और जब भी कोई बच्चा उससे पूछता, रामू काका, लालच क्या होता है, तो वह मुस्कुराकर कहता, लालच वो नदी है बेटा, जिसमें गिरकर इंसान अपना सब कुछ खो देता है। सीख, लालच का अंत हमेशा नुकसान में होता है, जबकि ईमानदारी इंसान को सच्ची सफलता देती है।